हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समास की, जो कि हमारी हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हिंदी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था समास की डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा इन्हें हमने विस्तृत में जाना था। लेकिन आज यहाँ पे हम इन्हें थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे और जानेंगे समास पहचानने की ट्रिक क्या होती है। चलिए बात कर लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास थोड़ा इसे शॉर्ट में जानेंगे। जैसे क्या है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़ा हुआ होता है? उपसर्ग। तो वहाँ पे समझ लीजिएगा अव्ययीभाव समास होता है। अब किस तरह से होता है, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे क्या यथा है, ठीक है। क्या है? यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। तो ये सब हमारे क्या है? उपसर्ग हैं। अगर इस तरह से हमें कहीं पे भी उपसर्ग मिल जाए तो मोस्टली 90% आप लगा दीजिएगा वहाँ पे हमारा अव्ययीभाव समास है। जैसे क्या यथाशक्ति को आप लीजिएगा, ठीक है। तो यथाशक्ति में क्या यथा है, ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति, भरपेट में भर। तो इस तरह से अगर हमें कहीं पे भी किसी भी एग्जाम्पल में अगर हमें उपसर्ग मिल जाते हैं, जैसे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, तो समझ लीजिएगा वहाँ पे अव्ययीभाव समास है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समास को अलग करने पर अगर बीच में हमें का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले, अगर ये सब मिल जाएं, जैसे ये हमारे क्या कारक चिन्ह है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें चिन्ह मिल जाए तो समझ लीजिएगा वहाँ पे तत्पुरुष समास है। अब किस तरह से बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? रंगमंच है, ठीक है। तो रंग का मंच, इस तरह से होगा ना, तो का यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे तत्पुरुष समास है। ऐसे हमारा वनवास, नेत्रहीन, जैसे नेत्रहीन का है तो नेत्र से हीन, ठीक है। तो यहाँ पे से दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर किसी भी समास में जो भी हमारा एग्जाम्पल दिया है, अगर हमारे कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो समझ लीजिएगा वहाँ पे तत्पुरुष समास है। ऐसे आप लोगों को इजीली समझ में भी आएगा। इस तरह से आप करोगे और आपके क्वेश्चंस भी सही होंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा क्या है? कर्मधारय समास है। तो इसकी पहचान क्या होती है? शब्द के दूसरे पक्ष की विशेषता बताई जाती है। तो हमारा जो कर्मधारय समास है और बहुब्रीहि समास में बहुत कम अंतर मतलब होता है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं इसमें कौन सा समास है, बट इसमें जो कर्मधारय समास में क्या होता है? दूसरे पक्ष की विशेषता बताई जाती है। जैसे आप कैसे लगा कर देखो, ठीक है। ये तो उसका हमें उत्तर मिल रहा है तो समझ लीजिएगा वहाँ पे कर्मधारय समास है। कैसे? जैसे मृग नयन लिया तो इसका दूसरा पद क्या है? नयन है, ठीक है। दूसरा पद की विशेषता बताई जाएगी यहाँ पे। अब कैसे है वो हम देख लेते हैं। जैसे क्या है? कैसे लगाकर आप देखिएगा, नयन कैसे हैं, ठीक है। तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा मृग के समान। कैसे हैं? मृग के समान। तो समझ लीजिएगा यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास है। जैसे नीलांबर है तो इसका भी जब हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये कर्मधारय समास है, ठीक है। ऐसे हमारा क्या है? द्वंद्व समास है। इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह लगा हुआ होता है और विग्रह करने पर और आता है, ठीक है। जैसे क्या है? लेन देन है तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेन और देन हो जाएगा। दाल रोटी है तो योजक चिन्ह भी लगा है और यहाँ पे दाल और रोटी, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा द्वंद्व समास हुआ। ऐसे हम नेक्स्ट की बात करें द्विगु समास की। तो इसमें क्या होता है? इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और इसमें समूह का बोध होता है, ठीक है। जैसे पंचवटी है तो 5 बटों का समूह, तो इसमें क्या हुआ है? समूह का बोध हुआ है। ऐसे हमारा नवग्रह आप ले लो तो नौ क्या हो जाएगा? 9 ग्रहों का समूह हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे द्विगु समास है। इसकी तो पहचान बहुत ही इजीली है, आराम से आप लोग समझ लोगे कि यहाँ पे द्विगु समास है। ऐसे नेक्स्ट हमारा क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो इसमें क्या होता है? मोस्टली इसमें देवी देवताओं के नाम होते हैं और पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है इसमें, ठीक है। जैसे क्या है? त्रिनेत्र है, लंबोदर है, दशानन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होगा? मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अभी हमने बात की थी समास पहचानने की ट्रिक क्या है। जैसे बहुब्रीहि समास में आप लोग यही याद रखिएगा, मोस्टली इसमें 90% देवी देवताओं के नाम ही आते हैं और पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने उपनयन लिया है, ठीक है। क्या है हमारा? उपनयन है, चंद्रमुख है। तो इसमें आप लोग जैसे हमने भी ट्रिक बताई थी ऐसे ही आप लोग इनकी भी ट्रिक लगा के जब सेंस लगाओगे तो ईजिली ये भी आपको समझ में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप सभी को लाभ हो। जैसे यहाँ पे क्या है? चंद्रमुख है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे हम चंद्रमुख के क्या है, जो मुख है किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा यहाँ पे कौन सा समास है, कर्मधारय है, क्योंकि इसमें विशेषता बताई जा रही है। और ऐसे ही हम करेंगे क्या यहाँ पे कि बहुब्रीहि समास हो सकता है, नहीं हो सकता है। कि द्विगु हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे जो विशेषता बताई जाती है किसकी, मुख की, मुख किसका, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियोज पसंद भी आए और इससे आपको लाभ हो। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।